और क्या कहते हैं वो हर बात पे हिंदू मुसलमान हैं भड़काते रहते हैं। सही है ना? सही बताओ, ये जो तुम हिंदू सुनो तो सही, रात में मोदी उठवा ले, भरोसा नहीं है। बोलना चाहता हूँ कोई किसी की बुराई करो अच्छाई करो तो तुम मोदी कर रहे हो ना, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री उसकी पद की गरिमा होती है। प्रधानमंत्री वाले उन्हें काम भी करने चाहिए। मोदी ने भी 2014 में 2 करोड़ का वादा करा था, 2 करोड़ रोजगार। एक मेरे को गिनती से गिनवा दो कहाँ पे 1 करोड़ भी दिया हो। 1000 रुपए का सिलेंडर भरवाते हैं तो दिक्कत बिल्कुल नहीं लगती। दिक्कत नहीं, मैं बोलता हूँ 1200 रुपए का सिलेंडर होगा तो भी हम ऐसे उठा के चलेंगे। तो इसकी उम्र क्या आपकी लड़की की? मेरी बच्ची की उम्र 16। तो ये बताइए 16 साल की आपकी बच्ची है तो ये तो बीजेपी के शासन में ही पैदा हुई। तो डर इसको कब लगता था कांग्रेस के जमाने में? 27 साल से बीजेपी है ना, और ये तो 16 साल की है। 16 साल तो इसको डर किसके शासन में लगता? पहले बहुत लगता था। आप कह रहे हो ना इसको कांग्रेस के समय में डर लगता था, लेकिन ये 16 साल की है। 16 साल की है, 27 साल से भाजपा यहाँ पे। डर कब लगता था इसको? फिर डर लगना नहीं चाहिए। तो लगता था ना सब। तो भाजपा की सरकार में डर लगता था ना। कांग्रेस की सरकार में मेरे को डर लगता था, मैं छुपके ऐसे जाता था। और कांग्रेस की रात थी तो ऐसे चल रहा था, ऐसे छुपके चलना पड़ता। अगर मेरी एक टांग भी टूट गई ना तो भी ऐसे करके ना नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। अगर बुढ़ा हो गया तो भी ऐसे लाठी लेके चलूंगा और वोट दूंगा, भाजपा को दूंगा। पेट्रोल से तो हमारे को कोई मतलब ही नहीं है, गाड़ी नहीं है तो फिर गैस है। गैस तो है, 5000 होगा तो भी लेके भीख मांगूंगा, दे दे बाबा। ऐसी सिचुएशन आ गई कि भीख भी नहीं मिली तब फिर क्या होगा? आत्महत्या कर लूंगा और नाम कांग्रेस का ले लूंगा, उसने मेरे को गोली मार दी। नाम क्या आपका? नाम मेरा नाम विवेक है। हाँ। अच्छा विवेक, क्या करते हो? मैं एक पेशे से कहते हैं स्टूडेंट हूँ एक हैं। और क्या जो मोदी है उसने क्या कहते हैं इस देश में वो राजनीति नहीं कर रहा, वो एक गंदी राजनीति कर रहा है जो वो धर्म के नाम पे लोगों को आपस में लड़वा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अमित शाह की हिम्मत इतनी है कि उसने इंटरव्यू में कह दिया कि ये जुमला है। और क्या कहते हैं वो हर बात पे हिंदू मुसलमान हैं भड़काते रहते हैं। सही है ना? सही। बताओ, ये जो तुम हिंदू सुनो तो सही, रात में मोदी उठवा ले, भरोसा नहीं है। डर क्यों? जब आप डरते हो तो बोल। डरने की बात नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। क्या? बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कोई किसी की बुराई करो अच्छाई करो तो तुम मोदी कर रहे हो ना, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री उसकी पद की गरिमा होती है। प्रधानमंत्री वाले उन्हें काम भी करने चाहिए। ये कह रहे हैं कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। मोदी ने भी 2014 में 2 करोड़ का 2 करोड़ का वादा करा था, 2 करोड़ रोजगार। एक मेरे को गिनती से गिनवा दो कहाँ पे 1 करोड़ भी दिया हो। मोदी जी 1 करोड़ बस। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मैं एक ही भाई हूँ। एक ही भाई हो ना? हाँ। मान लो तुम 3 भाई हो, ठीक है? तुम्हारे बाप ने तुमको जड़ से खत्म कर दिया, ठीक है? तुमको उठने में कितना टाइम लगेगा? काफी टाइम लगेगा। वैसे देश को जो है बेचने वाले बेच खा गए, अब मोदी को भी ना उठने में समय लगेगा। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। LIC किसने बेची? वही तो बता रहा। दोस्त मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी चीज बिकी है भारत देश में अभी तक? अभी तक? हाँ। कितने सारे एयरपोर्ट अडानी के हवाले कर दिए। रुक। हाँ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अडानी के हवाले किए ना? हाँ। हिंदुस्तान का ही है ना? हिंदुस्तान में ही है ना? प्राइवेटाइजेशन। हाँ, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अच्छा काम किया ना? देखो मोदी ने क्या कहते हैं प्राइवेटाइजेशन किया, उसके बाद पैसे नहीं है, उसने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तुम कह रहे हो खड़ी कर दी, ठीक है? उसकी क्या नाम है? अरे सीधे ही है भाई साहब, सीधे ही है, उसमें कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहते हैं हम लोग। तो समझ रहे हो ना? बिल्कुल, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, हम खुद ही ठीक हैं। रुकिए जनाब, कहाँ जल्दी है? क्या करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ और कुछ नहीं करता। मजदूरी करते हैं? हाँ। अच्छा, मजदूर लोग कहते हैं कि समय महंगाई बहुत हो गई है, गैस का बढ़ गया दाम, लाइट का बढ़ गया दाम और तेल का दाम बहुत बढ़ गया है। आप मजदूर हैं, आप कैसे देखते हैं? महंगाई है कि नहीं? मेरी बात सुनिए, नहीं मेरे को नहीं लगती। 1000 रुपए का सिलेंडर भरवाते हैं तो दिक्कत बिल्कुल नहीं लगती? कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलता हूँ 1200 रुपए का सिलेंडर होगा तो भी हम ऐसे उठा के चलेंगे भाई। दिक्कत नहीं। 1200 रुपए का सिलेंडर होगा तो भी ऐसे उठा के चलेंगे। 1500 का हो गया। वोट तो नरेंद्र मोदी को ही देंगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये मेरी लड़की है बराबर। अच्छा। ये अभी बाजार में से अकेली पैंडल आई है। किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी जी की वजह से। कि उसको डर नहीं लगता है। पहले कैसे डर लगता? पहले डर लगता था। कांग्रेस से बहुत डर लगता था मेरे को। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ तो आ जाओ।
ध्यान से सुनिएगा। तो आ जाओ, इसकी उम्र क्या है आपकी लड़के की? मेरी बच्ची की उम्र 16। तो ये बताइए 16 साल की आपकी बच्ची है, तो ये तो बीजेपी के शासन में ही पैदा हुई, तो डर इसको कब लगता था कांग्रेस के जमाने में? 27 साल से बीजेपी है ना, और ये तो 16 साल की है। 16 साल तो उसको डर किसके शासन में लगता पहले बहुत लगता था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अभी अभी पता चला मेरी लड़की को साहब कि अभी हमारा बाप नरेंद्र मोदी है। कैसी वो अभी पता चला। अच्छा अच्छा। हाँ। लेकिन आप कह रहे हो ना इसको कांग्रेस के समय में डर लगता था, लेकिन ये 16 साल की है। 16 साल की है। 27 साल से भाजपा है यहाँ पे, डर कब लगता था इसको? फिर डर लगना नहीं चाहिए उसको लगता था ना सब। तो भाजपा की सरकार में डर लगता था ना। तो भाजपा की कांग्रेस की सरकार में मेरे को डर लगता था, मैं छुप के ऐसे जाता था। अभी नहीं लगता है? अभी बिल्कुल, मैंने बोल दिया नरेंद्र मोदी, अब मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे 2 बटन खोल के ऐसे चल रहा हूँ। अच्छा। नरेंद्र मोदी के राज में भाई, और कांग्रेस की राज थी तो ऐसे चल रहा था, ऐसे छुप के चलना पड़ता। अगर मेरी एक टांग भी टूट गई ना तो भी ऐसे करके ना नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। मस्त जोक मारा। टांग टूट जाएगी तब भी जो है लंगड़ा के जाएंगे। टूट जाएगी, अगर दिखाई नहीं देगा तो भी भाजपा को वोट दूंगा। अच्छा। हाँ, यस। महंगाई कुछ भी हो जाए, अगर कोई मेरे दिक्कत को ऐसा लगा कि मेरे को कोई भाजपा को वोट देने के लिए मना कर रहा है तो आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन वोट तो भाजपा को ही दूंगा। चलो जाके इलाज करो अपना। मैं अगर बुढ़ा हो गया तो भी ऐसे लाठी लेके चलूंगा और वोट दूंगा, भाजपा को दूंगा। और कितनी भी महंगाई आगे भाजपा, कितनी भी महंगाई हो, लेकिन वोट तो भाजपा को ही दूंगा। अगर 1000 रुपए में पेट्रोल मिलने लगेगा तो 1000 रुपया छोड़ो, 2000 पेंडल लाऊंगा यहाँ पे। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। और पेट्रोल से तो हमारे को कोई मतलब ही नहीं है, गाड़ी ही नहीं है तो फिर गैस से है। गैस तो है, 5000 होगा तो भी लेके भीख मांगूंगा, दे दे बाबा, बाबा दे दे, लेकिन मैं वोट भाजपा को दूंगा। मतलब भीख मांग के आप अपना घर चला लेंगे, लेकिन वोट भाजपा को देंगे। सिलेंडर भी लाऊंगा उससे मैं। ऐसी सिचुएशन आ गई कि भीख भी नहीं मिली तब फिर क्या होगा? आत्महत्या कर लूंगा और नाम कांग्रेस का ले लूंगा, उसने मेरे को गोली मार दी। गजब टू विवाद आदमी। आपको लगता है कि आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है? डेफिनेटली नहीं, वो तो बहुत पुरानी कहावत हो गई। आमदनी अठन्नी है और खर्चा 2 रुपया है। अब प्यारी समझ गई। तो सरकार तो कहती है कि अमृतकाल चल रहा है, आप कह रहे हो कि आमदनी अठन्नी, खर्चा 2 रुपया। अमृतकाल नहीं है। सरकार कॉमन पीपल की लाइफ नहीं जी रही है ना। वो बैठे हैं पार्लियामेंट में, एसी में बैठे हैं, उन्हें नहीं पता ना कॉमन पीपल क्या सफर कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सरकार को क्या पता है? बिल्कुल। वो तो कहते हैं कॉमन पीपल के सेवक है, हम चौकीदार हैं, आप कह रहे हैं आम आदमी भी नहीं है वो। बिल्कुल नहीं है, आम आदमी भी नहीं है। हम तो सबसे बड़े पॉइंट यहाँ रखते हैं, जिस बंदे की अपनी फैमिली नहीं है वो क्या जानेंगे कि फैमिली के क्या खर्चे होते हैं, कैसे फैमिली सफर आउट करती है। नहीं।